रवनीत सिंह चन्नी जी, कैसे भरोसा होता है आपको कि पंजाब फिर आप ही से आशिकी करेगा? कैसे भरोसा हो रहा है? ऐसा है कि मेरे खून में पंजाबियत है। मैं पंजाबी हूँ। गांव में पैदा हुआ, शहर में बड़ा हुआ, तो नस नस पंजाबियत को के साथ है। तो पंजाबी मैं हूँ, पंजाबी मेरे साथ है। हम एक ही घर के, एक ही मंजे पे बैठने वाले लोग हैं, तो हम इकट्ठे रहेंगे। मुख्यमंत्री आपको बनाया गया सर, 111 दिन आपका कामकाज रहा, लेकिन बहुत खुशी का वक्त होना चाहिए। आपकी जिंदगी का सबसे हाई पॉइंट आया, लेकिन ये ताज ऐसा मिला जिसमें कई सारे कांटे हैं। एक अमरिंदर सिंह जी कम थे, नवजोत सिंह सिद्धू साहब, और दोनों की पत्नियां भी अटैक करती हैं, तो कांटों भरा ताज रहा क्या? आपने कहा कि बहुत खुशी का दिन होना चाहिए, तो आप खुशी मना तो रहे हो, ढोल बज रहा है, भंगड़े पड़ रहे हैं, इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी? आपने एक लहर शुरू कर दी है, ये लहर आगे बढ़ेगी। आपको लग रहा है कि वो कांटों का ताज नहीं, अच्छा ताज है? और फिर ऐसा है कि कोई भी ताज हो, उसमें परेशानियां, मेहनत, लगन, ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। और अब जिस तरीके से आपने मुझे अभिनंदन किया है, आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि आने वाले दिन ऐसे ही हैं, तो आप ढोल बजा के मेरा स्वागत कर रहे हैं। एक तो आपको चुनाव लड़ना है, दूसरा पार्टी के अंदर एक लड़ाई लड़नी पड़ी। अब आप चोजन वन हो गए हैं, पार्टी ने साफ कर दिया है आप ही के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सिद्धू साहब से जो आपको पिच पर जंग लड़नी पड़ी, उसका राज आप बताएं कि क्यों आप ही को पार्टी ने बैक किया? मैंने कभी अपने लिए कन्वेंसिंग नहीं की, किसी को कहा नहीं, और मेरी पार्टी के अंदर किसी से कोई लड़ाई भी नहीं। और मैंने पहली बार तो अपने लिए मांगा ही नहीं था। इस बार मैंने कह दिया था कि आप, क्योंकि मेरा नाम था, इसलिए मैंने कहा कि जिसको पार्टी बनाएगी मैं उसके साथ हूँ, और नेक नीति और दिल के साथ हूँ भी। लेकिन पार्टी ने मेरा ही नाम रख दिया है। सिद्धू साहब ने भी कहा था जिसको बनाओगे उसके साथ हैं, सभी ने कहा, तो हम सब इकट्ठे होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इधर उधर से आवाजें अभी भी आती हैं, उनके लिए पिच पे कुछ लोग गुजर जाते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू साहब कह रहे हैं कि वो सुपर सीएम बनकर रहेंगे अगर कांग्रेस की वापसी होती है। कौन? रवनीत सिंह बिट्टू साहब, कांग्रेस। हमारी कांग्रेस का वर्कर सुपर सीएम रहेगा। कोई भी वर्कर है वो ही सुपर सीएम है, मैं नहीं हूं। मैं तो एक चेहरा हूं जो आगे है। लड़ाई वर्कर लड़ता है, सरकार भी वर्कर चलाएगा। अब इसी मुद्दे पर भगवंत मान भी आप लोगों को घेरते हैं सर। वो कहते हैं कि ऐसा सर्कस बन गया कांग्रेस, जहां पे सब इन फाइटिंग आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। उनको क्या जवाब होगा आपका? हमारी सर्कस, अगर हमारी सर्कस है तो एक बंदर का रोल है हमारी सर्कस में। वो जो भी मर्जी आकर कर ले उसमें, दे आर वेलकम। सिक्योरिटी को लेकर बड़े सारे इश्यूज हुए, पीएम सिक्योरिटी से लेकर अब जब पीएम यहां पर आए तो आपके चॉपर को ग्राउंड कर दिया गया। होशियारपुर आपको जाना था राहुल गांधी जी की रैली में, आपने कहा मैं टेररिस्ट नहीं हूं। एक सीएम को यह क्यों बोलना पड़ा? जब किसी को लगता है कि मुझे ऐसा समझा जा रहा है तभी बोलता है बंदा। अरे हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और एक बार नहीं बार बार कहते हैं और दिल से करते हैं। उन पे कोई आंच आए तो हमारी छाती पहले है। पंजाब ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पंजाब ने हमेशा देश की रक्षा में अपना खून दिया है, देश को अन्न दिया है। हमारे से क्या दिक्कत है? अगर प्रधानमंत्री जी दुआबा में आ रहे हैं तो मुझे दुआबा और माजा में जाने से ही रोक दिया गया, तो फिर स्वाभाविक है तो मैं तो कुछ ना कुछ बोलूंगा ही। और फिर उन्होंने बोला कि मेरा भी पठानकोट से जहाज रोका था, तो क्या बदला ले रहे थे? तो क्या फिरोजपुर वाला बदला ले रहे हैं? लेकिन पंजाबी देश के साथ खड़ा है। एट द सेम टाइम पंजाबी को दबाया नहीं जा सकता। मैं पंजाबी हूं, पंजाबियों के साथ खड़ूंगा, लड़ूंगा और मरूंगा, पंजाबियों के साथ रहूंगा। अब आते हैं जरा जो चुनौतियां उस पर। आम आदमी पार्टी सर, दिल्ली की पार्टी, अगर पंजाब आपसे मोहब्बत कर भी रहा है तो दूसरी तरफ दिल्लगी एक नई पार्टी से हो रही है, और अंदर अंदर आपको भी एहसास होगा कि वो मालवा रीजन कई जगहों पर ताकतवर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए गढ़ था आपका, और वहां से दिल्ली से एक पार्टी आती है और धीरे धीरे जमीन बना लेती है? आपने कहा कि दिल्लगी कर रहे हैं उससे,
थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर लेंगे, उसको तिलमिला लेने दो थोड़ा, अल्टीमेटली तो बैठना ही है उसने। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान उनकी तरफ से हैं, आपको लग रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जो आपको चुनौती दे पाएंगे? अरे मैंने पहले भी कहा है कि बाहरले देश से अंग्रेज आए थे, उन्होंने नए नए यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, फाइनेंस को कब्जे में कर लिया, नए नए नारे दिए, लुभाया लोगों को, बाद में सत्ता पे काबज होकर 2 साल हमें लूटा। सेम वे ये बाहर से काले अंग्रेज आ रहे हैं जो पंजाब को लूटना चाहते हैं। ये राघव चड्डा, पता नहीं कितने हैं, 5000 आदमी यहाँ पंजाब में आया हुआ है और इलेक्शन लड़ रहा है। भगवंत मान मोरा है। पहले केजरीवाल ने, जैसे ये बाहर से चिट्टे अंग्रेज आए थे, ये काले अंग्रेज हैं। अब केजरीवाल कहता है ये मुझे काला कहता है, मैं कहता हूँ यार चिट्टा बोल देता हूँ, है तो अंग्रेज ही, आया तो बाहर से ही, आया तो लूटने ही है। तो 5000 आदमी यहाँ आया हुआ है, जो भगवंत मान तो एक मोहरा है। पर वो तो पंजाब के है ना सर? अरे हैं, लेकिन एक स्टफ होता है जिसको सीएम चेहरा डिक्लेयर करना है। तो अब वो बेचारा 12 पास है, 12वीं में भी 3 साल लगाए हैं। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चाहिए। कल को कितनी फाइलें देखनी है। केजरीवाल हरियाणा से है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। हमारा हरियाणा से चंडीगढ़ का मसला है, हमारा हरियाणा से और दिल्ली से पानियों का मसला है। SYL हमारे से जा रही, निकालना चाहते हैं वो। हमारा पंजाबी बोलते इलाकों का मसला है। तो हरियाणा का आदमी और दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिनसे हर समय झगड़ा है हमारा, बड़े बड़े इशू है हमारे उनके साथ, उसको सारी पावर दे देंगे, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख कर दिया है कि हमें SYL जानी चाहिए और पंजाब का पानी जाना चाहिए दिल्ली और हरियाणा। उस पर एतबार करके उसको सारा कुछ संभाल देंगे और अनपढ़ आदमी हम बीच में बिठा लेंगे, उससे तो कुछ भी लिखा लेगा वो। और उसकी स्थिति भी पता नहीं क्या होती है। 6 बजे के बाद उसको आप टेलीफोन नहीं कर सकते, पता नहीं क्या बोल देगा। क्योंकि आज तो वो आ रहे हैं सर, 8 बजे आ रहे हैं हमारे मंच पर यहाँ पंचायत आज तक में। अरे इलेक्शन है, पता नहीं किस तरीके से मोटिवेट करके लाएंगे यार। अभी अभी रुक जा। तो ये तो उसको तो समझा बुझा कर लाते हैं यार, चल ध्यान रखना, गाड़ी में भी कुछ ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो इस्तेमाल हो जाए रास्ते में। कोई एक थोड़ी चीज है, हर तरह का नशा करते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवंत मान के साथ जो उनकी पार्टी के MLA थे खालसा जी, उन्होंने स्पीकर को लिख कर दिया कि जो मेरे साथ पार्लियामेंट में बंदा बैठता है भगवंत मान, ये सवेरे ही पी हो रखा होता है और मुझे इतनी इससे गंध आती है शराब की कि मैं साथ बैठ नहीं सकता। मैं कृपान डाली हुई है, मैं सिख आदमी हूं, मैं नहीं इसको झेल सकता, इसकी सीट चेंज करो यहां से या मेरी सीट चेंज करो। वो गुरुद्वारे की स्टेज पे चले गया दारू पीकर, कंट्रोल ही कोई नहीं है। तो ऐसे आदमी को पंजाब कैसे ऐसे हाथों में संभाल दे जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता। हमारा सिखों में गुरु साहब ने कहा है कि गृहस्थी रहो, मतलब परिवार में रहो और गुरु की आराधना करो, लोगों की सेवा करो। अपने परिवार को सबसे पहले आपका दायित्व है कि अपने परिवार को संभालो। तो इसने तो अपना परिवार ही नहीं संभाला, अपनी बीवी और बच्चों को यतीम कर दिया, छोड़ दिया उनको। क्या करे, कौन विश्वास करे? कैसे औरतें इस पे विश्वास करे कि तू अपनी औरत को संभाल नहीं रहा, अपने बच्चों को तुमने यतीम कर दिया और शराब के उसमें रहता है, और फिर पंजाब ऐसे हाथों में कैसे दे दें? पर ये तो पर्सनल अटैक हो गया ना सर। भगवंत मान कहते हैं कि जब उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता मेरे खिलाफ, तब वो मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं, मेरे पुराने वीडियो वायरल करते हैं। पुराने नहीं, माँ की कसम खाई थी, माँ को भी नहीं छोड़ा। माँ की कसम खाई थी शराब छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पाया। और सुनो सर, थोड़ा सा माइक, वो थैंक यू। 8 साल MP रहा है, कोई एक प्रोजेक्ट बता दे जो उसने लेकर आए अपने पूरे 9 कंस्टिट्यूंसी असेंबली में, पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूंसी में। कोई एक जो वो कहे कि जी मैं ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगाया था, उसकी वजह से मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। फिर वो कहेगा मैं ऑपोजिशन में हूं। मैं यहाँ 10 साल ऑपोजिशन में रहा हूं, कितने प्रोजेक्ट बता देता हूं जो मैं अपने क्षेत्र में लेकर गया ऑपोजिशन में होते हुए। क्योंकि एक पार्लियामेंट और असेंबली एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने क्षेत्र की बात रख सकते हो, पंजाब की बात रख सकते हो। इसने वहां चुटकुले सुनाने के अलावा कुछ नहीं किया, कविताएं सुनाने के अलावा कुछ नहीं किया।
और शराब पीकर जाने के अलावा कुछ नहीं कहा। आपको पार्लियामेंट की वीडियो दिखा देता हूं कि ये शराब पीकर क्या बोल रहा है। वहां कह रहा है, स्पीकर साहब मैं अपने आप को प्यार बहुत करता हूं। यार क्या है, क्या है ये लोग पंजाब का नेतृत्व करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि वो आपने केजरीवाल साहब से लेकर भगवंत मान पर कहा, कई लोगों के नाम लिए जो आपकी पार्टी से भी गए हैं, लेकिन कुनबा और परिवार को संभाल के रखना तो सबसे बड़ी चुनौती आपकी बनी हुई है। सिद्धू साहब अपने इलाके में कैंपेनिंग कर रहे हैं सर। सिद्धू साहब मनीष तिवारी जी हमारे साथ हैं, और कल भी वो राहुल गांधी जी की स्टेज पे बोले हैं, आज भी जाएंगे उनके साथ, कल को भी जाएंगे, मैं भी साथ जा रहा हूं। कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास लीडरों की कमी नहीं, हमारे पास अच्छे लोगों की कमी नहीं। डर लगता है कि नहीं सर कि कब क्या बोल देंगे पता नहीं? मुझे नहीं, मैंने समझ नहीं आता कि क्या अचानक बोल दे वो, ऐसा मन में घबराहट रहती है कि नहीं? जब केजरीवाल हर रोज झूठ बोलता है, हर बात झूठ पे खड़ी करता है। आप देखो गडकरी साहब के खिलाफ इसने इतने एलिगेशन लगाए इलेक्शन में, उनका इमेज खराब करने की कोशिश की, इलेक्शन खत्म हुआ माफी मांग ली। जेटली साहब पे इतने एलिगेशन लगाए इसने, इलेक्शन खत्म हुआ माफी मांग ली। ये मजीठिया से इसने माफी मांगी। कोई किरदार है, कोई इखलाक है? अरे तू मुख्यमंत्री है यार, कुर्सी का तो शर्म कर ले। हर रोज झूठ बोलता है और बाद में माफी मांग लेता है। सर मैं सिद्धू पर सवाल करती हूँ, आप केजरीवाल पर आ जाते हैं। सिद्धू मेरा भाई है, सिद्धू मेरे से बड़ा है, सिद्धू मेरी पार्टी का प्रधान है और मैं उसके साथ हूं। और कुछ कहना है? सिद्धू साहब देखिए सर, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि उनके एम्बिशंस थे और वो महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी हुई नहीं है। प्रियंका जी हमेशा उनको टाइम दे देती हैं जब वो दिल्ली मिलने जाते हैं। अब ऐसे में ये सवाल बार बार खड़ा होता है, वो मुख्यमंत्री उनकी पत्नी खुलकर कहती हैं कि गरीब नहीं है, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। तो वो जो तकरारें कहीं भारी ना पड़ जाए, ये बोझ है क्या आपके कंधों? ऐसा कुछ नहीं, कोई बोझ नहीं है मेरे कंधों पे। मेरे कंधों पे बस एक ही बोझ है कि पंजाब के, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, ऊपर भी छत नहीं थी, कच्ची छत थी, नीचे भी कच्चा था। आज भी हजारों लोगों के घर कच्चे हैं, मैंने उनको पक्का करना है। और 6 महीने के अंदर अंदर अगर मुझे मौका मिल गया, पंजाब में किसी का घर छत कच्चा नहीं रहेगा। दूसरा, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। उसके लिए हर व्यक्ति के बच्चे को और हर स्टूडेंट को फ्री पढ़ाई देना, वेलफेयर स्टेट है हम, हमारी जिम्मेवारी है, वो हमने देनी है। दलितों के लिए एससी स्कॉलरशिप है, उसको स्ट्रेंथन करना है, लेकिन बीसी के लिए भी चाहिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। और जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं, वो भी गरीब हैं, वो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आनी है, ताकि मैं उनके बच्चों को भी, उन विद्यार्थियों को भी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे फीस को, उनकी फीस मैं भरूं। ये सरकार का काम है, हमारी वेलफेयर स्टेट है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हर नागरिक को एजुकेशन देकर, क्योंकि आटा दाल से गरीबी दूर नहीं होगी, पेट भर जाएगा। कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है या ताकत है सिद्धू जी? एक सिंपल सवाल आपसे करूं सर, कांग्रेस पार्टी की वो कमजोरी है या ताकत है? चुनाव का टाइम है, पार्टी में सबको एकजुट दिखना चाहिए। कांग्रेस का हर वर्कर, हर लीडर कांग्रेस की मजबूती है, और हम मजबूती से काम करेंगे और ऐसे मुट्ठी बंद करके करेंगे। पंजा हमारा ऐसे है, लेकिन जब हम काम करते हैं तो ऐसे यूनिटी से करेंगे। 3 नाम मैं और लेती हूँ। शमशेर दुल्लो साहब जो कि पूर्व अध्यक्ष भी थे, वो भी दलित चेहरा है, राज्यसभा सांसद है। सुनील जाखड़ साहब जो इनसे पहले अध्यक्ष थे, बिट्टू साहब जिनका मैंने नाम लिया, ये सारे के सारे आखिर क्यों ऐसे ऐसे बयान चुनाव के टाइम पर दे रहे हैं? क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? इनको संभालने में टाइम जाता है या कैंपेनिंग? अरे कोई इधर को भाग रहा होता है पब्लिक में, कोई इस तरफ को, इस तरफ, सबको कब्जे में और सबको साथ रखने के लिए एक को हम इधर भेजते हैं। हाँ। जैसे दुल्लो जी चले गए, सिद्धू जी इधर चले जाते हैं, दूसरे इधर चले जाते हैं, सबको इकट्ठा करके लेकर आएंगे। यही तो मेरा सवाल था सर, यही 4 लोग 4 डायरेक्शन में जा रहे हैं। चारों डायरेक्शन से हमें लोग चाहिए, हमें चारों डायरेक्शन से सपोर्ट चाहिए, तो हमारे लोग चारों डायरेक्शन में बोलते हैं, तो चारों डायरेक्शन से लेकर एक स्टेज पर लेकर आएंगे। हमारे स्टेट को आगे बढ़ाना है, सबको इकट्ठे करना है। हमारा नारा यही है, कांग्रेस मांगे सरबत का भला। हम सरबत का भला मांगते, सबका, हर वर्ग के लिए काम करता हूं
मैंने बिजली के बिल माफ किए हैं, सबके लिए किए हैं। बिजली के रेट 3 रुपए कम हुए हैं, सबके लिए हुए हैं। आज हर घर को 1000, 2000, 5000 का फायदा हो रहा है। पानी के पुराने बकाये माफ किए सबके, पानी के रेट कम किए सबके लिए। डीजल 10 रुपए सस्ता किया है। आज महंगाई दिल्ली वालों ने, केंद्र सरकार ने फैला रखी है, लेकिन मैंने 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, 5 रुपए डीजल सस्ता किया। हर वर्ग के लिए किया है। मैं जो करता हूं हर वर्ग के लिए करता हूं। लेकिन ये वो प्लैंक है सर जिस पर आम आदमी पार्टी, क्या फ्री बिजली फ्री पानी में उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया है? अरे उन्होंने गारंटी कार्ड भरे थे, वो घर में पे ही लैप्स हो गए हैं। सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया जो वो जो कहते थे। केजरीवाल कुछ और कहते, मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर देना था। अब उसके पास बचा ही कुछ नहीं है। यही तो वो किस्मत को कोस रहा है कि ये यार ये कहां से आदमी आ गया, जो हम चाहते थे इसने पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया। बचा ही कुछ नहीं उनको कहने के लिए, मुद्दा ही कोई नहीं है। अब मुद्दा ये है, राघव चड्ढा जी आ गए हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं, हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी खड्ड को मेरे नाम से जोड़ देते हैं, पैसे किसी से मिलते हैं, नाम मेरा लगा देते हैं। हाँ। अब धन्यवाद, कृपा करो हमारे पे। माइक अगर है तो एक बातचीत हो सकती है। आप नहीं, दोनों बातचीत तो चमकौर यंग बॉय हैं आप, अच्छा है। आप डोरे तो नहीं डाल रहे उन पे? हैं? डोरे तो नहीं डाल रहे? नहीं नहीं, इनको मैं काले अंग्रेज नहीं कह सकता है, ये सुंदर यंग मैन हैं। हाँ, आए बाहर से ही हैं, लेकिन पंजाब को कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब पंजाबियों का है, पंजाबियों पास ही रहने दो। ऐसी बॉनहोमी सामने वाले ओपोनेंट के साथ। अब सर आते हैं 2 सीटों पर। चमकौर साहिब से आप लड़ी रहे थे, मालवा में अब भदौर जाने की क्या जरूरत है? वहां वाले कह रहे हैं कि अब हम जिता भी देंगे, अगर सीएम साहब चले जाएंगे फिर बाईपोल होगा। इसका क्या, क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? क्या डर था कुछ? इनको पता है कि इनको लगता था कि हम मालवा में बड़े तगड़े हैं। मैं गया हूं, सब सीटों पे लाले पड़ गए हैं। भगवंत मान खुद हार रहा है और ये भी हरा रहे हैं, क्योंकि सीएम खुद बनना चाहते हैं और उसको हराएंगे ये। वहां का बच्चा कह रहा है, आम आदमी वाला, कि हमारे को मैसेज आ गया कि भगवंत मान को जीतने नहीं देना है, सीएम हम बनेंगे। ये कौन होता है? इसका कौन सीएम बनना चाहता है? इसको तो चेहरा रखा हुआ है आगे। ये जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं कि लूट ले जाए पंजाब को। कहां से जाने देंगे? हमारा पंजाब है। की पत्नी को भी घसीट रहे हैं, आप कह रहे हैं सुनीता को वो प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, वो उनको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। अगर करना होगा इस लड़के को कर देंगे, अच्छा है, या वो खुद आएगा। राहुल गांधी, क्या उनके प्रचार को लेकर एक खबर बीच में आई, जब वो यहाँ पर प्रचार के लिए आए थे, चाहे मनीष तिवारी हो, वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। आपके 3 सांसद, परनीत कौर जो कि कैप्टन की पत्नी अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, डिम्पा साहब नहीं पहुंचे थे। क्या वो ऐसे सेनापति उस वक्त नहीं दिखाई दे रहे थे जिनकी सेना ही गायब थी पंजाब में? देखो, राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता है। उसने पंजाब में युग का परिवर्तन किया है। महाराजे के घर से गाड़ी लेकर गरीबों के घर को चलने शुरू हो गई है, और पंजाब में गरीब और मिडिल क्लास आम किसान का राज स्थापित होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को इसकी तकलीफ है, लेकिन पंजाब में जो ये क्रांति आई है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये क्रांति तूफान की तरह आगे बढ़ रही है, और जितने ये बाहर के लोग हैं इसमें समा जाएंगे सारे। ये जो प्रधानमंत्री और बीजेपी पर आते हैं, प्रधानमंत्री ने सिख दंगों को एक बार फिर से यहां पर उठाया है, और कैप्टन अमरिंदर ये कसम खा रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को पंजाब से मिटा दूंगा। कितना दम उस पर? उसने पहले भी गुरु ग्रंथ साहब की कसमें खाई थी, कहां गई? और सिखों के दंगे इलेक्शन में याद आते हैं बीजेपी को। बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, दिल्ली में उनका राज है, और ये केजरीवाल का है। वहां जो दंगे हुए थे उनको सजा देकर अंदर क्यों नहीं करते? यहां आकर बातें करते हैं, क्यों नहीं पकड़ कर आज तक अंदर करके उनको फांसी में डाल दिया? पहले तो चलो कभी कांग्रेस का राज रहा होगा, नहीं हुआ, मैं आपकी मान लेता हूं, इनकी मान लेता हूं। अब इनको कौन रोक रहा है? फांसी क्यों नहीं लगाते उनको? अकाली दल 10 साल उनके साथ रहा है बीजेपी के, क्यों नहीं लगाई फांसी?
दो आखिरी सवाल सर, एक तो ड्रग्स का मामला, सैंड माफिया, लिकर माफिया, तरह तरह के माफिया यहाँ पंजाब में जिसकी वजह से मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इन सब पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो सख्ती आपकी दिखी है? क्योंकि आप लोग इसी पर घेर रहे थे ना कैप्टन को कि उन्होंने केस तो कराया लेकिन उसके बाद से एक्शन नहीं लिया, अरेस्ट नहीं किया लोगों को, तो फिर ये सब कैसे आप टैकल करेंगे? क्या सोल्यूशन है आपके? जो आम आदमी पंजाब का है वो यही चिंता करता है। रेता माफिया है, रेता माफिया 22 रुपए रेता खड्ड पे बिकता था, मैंने 5.5 रुपए बिकने लगाया और साथ में अनाउंस किया कि कोई 5.5 से 6 भी बेच रहा है, वीडियो बनाकर मुझे दो, मैं उसको अंदर करूंगा और इनाम दूंगा उसको जो मुझे बताएगा। 3 महीने में कोई सामने आया? और उसके बाद नशे की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा मजीठिया का नाम था, मजीठिया पे पर्चा दिया, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत हुई, ना हाई कोर्ट में जमानत हुई, ना सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया पर्चे को और जमानत नहीं दी। हम उसको 22 तारीख को पेश होना। नशा माफिया पे काम किया, रेता माफिया पे काम किया, ट्रांसपोर्ट माफिया, बादलों की जितनी बसें हैं सारी फड़ के अंदर दी हैं, बड़ी बड़े शीशे वाली बसें थाने में खड़ी मिली हैं और उनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं, उन पे भी कार्रवाई की है। हर माफिया से मेरी लड़ाई है और ये सब इकट्ठे होकर सारे माफिया और सारी पार्टियां चन्नी को दबाना चाहती हैं। अरे गरीब हूं, कमजोर थोड़ो हूं, गरीब के घर में पैदा हूं, कमजोरी नहीं है मेरे में। मैं लड़ाई लड़ूंगा पंजाब की और पंजाब के लिए लड़ाई लड़ने में मरने के लिए भी तैयार हूं। आगे बढ़ूंगा, पंजाब को आगे बढ़ाऊंगा। ये जितना माफिया, जितनी पार्टी वाली है बाहर से आकर जितना मुझे दबाने की कोशिश करोगे उतना मैं ऊपर उगूंगा। बेहिम्मते ने हो जेड़े शिकवा करन मुकद्दरां दा, पत्थर फाड़ के उग पैंदे ने, उगने वाले उग पैंदे ने, सीना फाड़ के पत्थरां दा। पंजाबी में की दस दो, हिंदी में भी तो बता दो आप उसके बाद जाना। जो लोग हिम्मत नहीं करते हाँ। वो मुकद्दरों पे दोष देते हैं, वो किस्मत पे दोष देते हैं। जिसने पैदा होना है, उगना है, वो पत्थरों को फाड़ भी उग जाते हैं। तो पंजाब का गरीब, पंजाब का किसान, पंजाब के लोग पत्थरों फाड़ के भी उग जाएंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, चलाएं मेरे पे हथौड़े, एक हथौड़ा काम नहीं आएगा। चरणजीत सिंह चन्नी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पंचायत पर आने के लिए और अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए। धन्यवाद।